नमस्कार हमारे देश के सभी किसान भाइयों को। आज का यह वीडियो मैं बना रहा हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए। अभी आप देख रहे हैं मेरी पोजीशन को कि मैं अपनी खेती में, जिसे हम सरसों कहते हैं, और जहाँ पर जैसा जिसका नाम है वो सब अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन मैं अभी सरसों की कटाई कर रहा हूँ और तकरीबन 12 बजने को हैं। लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि इसके बारे में मैं क्यों ना अपने किसान भाइयों को सही जानकारी दूं, और इसका मुझे इस बार लाभ होता हुआ नज़र पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि यह जो आप देख रहे हैं, ये वहाँ पर वो पेड़ खड़ा है और ये और वो वाला पेड़ खड़ा है, तो ये जो वहाँ तक इसे पूरा यानी 1 बीघा 20 बिस्वा इसे ज़मीन है मेरी। तो इसमें अगले साल जो सरसों ही करते हैं अधिकतर हम लोग ज़्यादा, तो अगले साल इसमें कितनी ज़्यादा तो नहीं हुई थी, फिर भी 36 पसेरी को मतलब कहेंगे 5 किलो की एक पसेरी होती है, यानी 5 किलो। ऐसे अपन करेंगे तो 36 गुणित 5 करेंगे तो इतने किलो हमारे इसमें सरसों हुई थी। लेकिन इस बार मैंने अपने स्वरों का उपयोग करके और इस बार इसमें जो सरसों की फसल मैंने उगाई है, क्योंकि जब मैंने इस सरसों की फसल की बोनी की थी उस समय मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मुझे कौन से स्वर में ये बोनी चाहिए। तो मैंने इस फसल को अपने चंद्र स्वर में बोनी की थी, चंद्र स्वर में इसको मैंने बोया था। और इस बार मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि जो भी मेरी फसल आएगी वो पिछली फसल थी उसमें यानी 1.25 गुना ज़्यादा आएगी, यानी एक में 25 रुपया का 25 भाग ज़्यादा आएगी। और वैसे उम्मीद तो मेरी ये है कि इसमें आधा 1.5 गुना फसल होनी चाहिए पक्का, क्योंकि ये हमारे स्वर का कमाल है, यानी स्वर का नहीं कहेंगे, ईश्वर परमात्मा का कमाल है कि मैंने परमात्मा के रास्ते से बताए हुए रास्ते पर चल करके मैंने अपने खेती की जो बोनी की थी और उसका लाभ मुझे स्पष्ट नज़र आ रहा है कि इस बार मेरी फसल में बेहतर अच्छी से अच्छी जो उगने चाहिए इस पोजीशन पे मेरी फसल मुझे नज़र आ रही है। जैसे कि आप सब देखेंगे कि देखिए मेरी जो फसल है, हालांकि इसे विशेष ज़्यादा अच्छी नहीं कहेंगे, पर मेरी जो गई साल में मेरी जो फसल थी उसके मुताबिक ये जो फसल है मेरी बहुत अच्छी फसल है। तो साथियों, यह वीडियो बनाने का मेरा एक उद्देश्य है कि कोई हमारे चैनल पर किसान भाई हैं और उन्होंने यह पूछा था कि सर मैं अपनी फसल को अच्छी तरह से उगाऊं तो वो कौन से स्वर में बोने चाहिए। तो साथियों, ये जो मैंने बताया अभी, ये हमारा चंद्र स्वर में फसल को बोना चाहिए। तो साथियों, जो फल फ्रूट वाली जो फसल है वो तो आप 100% उसका जो पौधारोपण करें तो निश्चित चंद्र स्वर में ही आप उसका रोपण करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि मैं इसका लाभ अपने जीवन में लेता हूँ। जो प्रकृति है हमारी, प्रकृति हमें सब कुछ देती है, बस हमको लेना आना चाहिए प्रकृति से। हम प्रकृति से दूर हटते जा रहे हैं। जैसे हमारे इधर गेहूं की बोनी नवंबर में स्टार्ट होती है, जबकि गेहूं की बोनी अक्टूबर में, जो सितंबर के बाद जब अक्टूबर शुरू लगे तो 10 अक्टूबर से बोनी और 20 अक्टूबर या 25 अक्टूबर तक हो जानी चाहिए। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन हम नवंबर में स्टार्ट करते हैं और दिसंबर तक चलते हैं। तो ये जो फसल है प्रकृति की मार नहीं झेल पाती है, क्योंकि अभी जो मार्च का महीना चल लग गया है तो मार्च के महीने में फसल उखड़ जाएगी, वो पक नहीं पाएगी, उखड़ जाएगी। तो जो हमारा फसल है उसमें हमारा जो वजन है घट जाएगा। अगर यही बोनी यदि आप अक्टूबर में यानी 20 अक्टूबर के आजू बाजू तक आप कर दीजिए, नवंबर लगते लगते कर दीजिए लास्ट, तो आपकी यही गेहूं की फसल, मैं कहता हूं 100% मार्च आते आते एकदम फसल पक के तैयार हो जाएगी। और जब मार्च का महीना पड़ेगा तो वो उखड़ेगी नहीं, वो जल्दी
दम नहीं छोड़ेगी, गेहूं का दाने को मोटा बना के रखेगी, जिसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो